ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की, जहाँ से एक 17 साल की लड़की नीट की तैयारी करने के लिए अपने घर से दूसरे शहर शिफ्ट होती है। और वो शहर है कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के ही एक कानपुर ज़िले में। और वो उस ज़िले में जाकर एडमिशन लेती है, जहाँ पे उस ज़िले का सबसे ज़्यादा फेमस एरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, जहाँ पे हर तरह के कोचिंग्स करवाए जाते हैं। उस कानपुर में जाके वो एडमिशन ले लेती है। फिर वहीं से अपने एक जानकारी के परिवार के यहाँ रहने लगती है और वहीं से आने जाने लगती है, क्योंकि अभी नया नया शिफ्ट होती है। तो फिर वो इधर उधर ज़्यादा मतलब दिल दिमाग नहीं लगाती है, सीधा पढ़ाई पे फोकस करती है। और उस पढ़ाई पे फोकस करने के लिए अपने एक जानकारी के रिश्तेदार के यहाँ से वो डेली अप एंड डाउन करती है क्लासेस करने के लिए, क्योंकि वो जो तैयारी करने के लिए निकली है वो भारत का तीसरा सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। नीट का एग्ज़ाम आपको भी पता होगा कि कितना टफ एग्ज़ाम होता है नीट का। उस चीज़ को तैयारी करने के लिए वो अपने शहर से दूसरे शहर में आती है। फरवरी 2021 की जब वो एडमिशन लेती है, तो उसे उसी क्लास उसे अपने ही इंस्टीट्यूट में एक टीचर से संपर्क होती है जो उसके क्लासेस लिया करते हैं, जिसका नाम साहिल सिद्दीकी होता है। और वो बायो का टीचर होता है। और वो बायो का टीचर होने के बाद अब जितने भी उसके स्टूडेंट्स थे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उन सब के साथ वो फ्रेंडली रहता था, बिकॉज उसका ये नेचुरल स्वभाव था, नेचुरल बिहेवियर था। और वो स्टूडेंट से डायरेक्टली कहता भी था कि हम लोग अब नए ज़माने के लोग हैं, और वैसे भी हम लोग को तो पढ़ना ही है बायो, और इन सब चीज़ों में ही तो रहना है। तो फिर क्या, किस बात के लिए शर्माना या फिर परहेज़ करना। जो भी बातें होंगे सब खुलेआम होंगे, ओपनली होंगे, इसलिए कोई ऑफेंड मत होना। अब जब हम लोग को बायो पढ़ना ही है तो फिर इट मीन्स उसको कहने का ये मतलब था कि अब जो बातें हमें परहेज़ करनी चाहिए, उन सब बातों पे परहेज़ ना करते हुए हमें जो भी बोलना है हम डायरेक्ट बोलेंगे, इससे कोई ऑफेंड मत होना। बिकॉज उसे भी पता था कि हम एक स्टूडेंट और टीचर का हमारे बीच रिलेशन, इसलिए वो पहले ही बता दिया करता था। और उसी का एक जानकारी का संपर्क का दोस्त, जिसका नाम अभिषेक विकास पोरवाल होता है, वो उसी इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री का टीचर होता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही गहरा फ्रेंड होता है। स्टूडेंट का मानना ये भी है, जब उनकी इंटरव्यू करी गई इस घटना के बाद, तो पता चला कि वो दोनों अक्सर सभी लड़कियों का नंबर अपने फ़ोन में रखा करता था। अब स्टूडेंट को लगता था कि भाई टीचर है तो फिर नंबर रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए दे भी दिया करते थे नंबर। तो एक दिन की बात है जब इस लड़की के पास कॉल आता है शाम को। जो लड़की फतेहपुर से कानपुर की तरफ आती है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर इसे कॉल आता है और कहा जाता है कि आज शाम को मेरे यहाँ पार्टी है, न्यू ईयर की पार्टी है। और ये जो कॉल आता है साहिल सिद्दीकी का कॉल आता है उस लड़की के पास। लड़की को बोलता है कि हमारे यहाँ शाम को पार्टी है, इसलिए आ जाना। और तुम्हारे बैच के सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने कॉल किया है, वो सब कल शाम को हमारे यहाँ आने वाले हैं, हमारे फ्लैट पे। या तो फिर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कोई लड़का भेज देते हैं जो तुम्हें पिक कर ले। लड़की बोलती है नहीं, हम चले आएंगे सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमें अपना लोकेशन सेंड कर दीजिए, कैब बुक करेंगे और फिर हम आपके पास आ जाएंगे कल शाम को 7 बजे से 8 बजे के आसपास। लड़की वही करती है, वो कैब बुक करती है और उस बताए गए टीचर के लोकेशन पे चली जाती है। वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो लड़की पूछती है गुरुजी से, साहिल सिद्दीकी से, कि सर आपने तो बोला था कि हमारे बैच के सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो फिर तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो इतने में साहिल सिद्दीकी बोलता है कि ओहो, हमको याद नहीं रहा, पार्टी मैंने कैंसिल कर दी है, और सबको तो कह दिया था कॉल करके कि आज कोई मत आना, बट मैंने तुम्हें नहीं कहा क्योंकि हमें याद नहीं रहा। उतने में जो उसका फ्रेंड होता है साहिल सिद्दीकी का, विकास पोरवाल, वो रूम से बाहर आके कहता है, अरे तुम आ गई, चलो अब आ ही गई हो तो कुछ खाना पीना खा लो, थोड़ा थक गई होगी उतने दूर से आई हो तो। लड़की बोलती है नहीं सर, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
हम अपने फ्लैट चले जाते हैं जहाँ पे वो रहती है। और हाँ दोस्तों, अब वो पीजी में रहने लगी थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही थी तो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे फैमिली वाला माहौल था और ये उतना दूर से पढ़ाई करने के लिए आई थी। तो अब वो फैमिली से अलग, अपने रिलेटिव से अलग कोई पीजी में रह रही होती है। तो लड़की बोलती है कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है सर, हम चले जाते हैं अपने पीजी, क्योंकि कोई है नहीं तो फिर यहाँ पे हम अकेले क्या करें। उतने में उसे ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला दिया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती इस तरह से लाइक फॉर्मल टाइप के, कि अब इतना दूर से आई हो तो थोड़ा ठंडा वंडा पी लो। लड़की सोचती है चलो कोल्ड ड्रिंक ही तो है, लड़की पी लेती है। फिर उसे पीने के बाद कुछ देर बाद उसे अंदर की ओर बुलाया जाता है, लाइक रूम में, जहाँ पे वो लोग खा पी रहे थे पहले से अपने बेडरूम में। तो उसे कहा जाता है कि चलो एक दो ग्लास ड्रिंक पी लो। लड़की मना करती है कि नहीं सर, हम ये सब नहीं करते हैं। उसे ज़बरदस्ती पिलाया जाता है, वो पी लेती है। और फिर उसे ये भी कहा जाता है कि सिगरेट पी लो, फिर गांजा पी लो, मतलब जहाँ जो जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, जो मतलब अल्कोहल टाइप के, स्मोकिंग टाइप के, सब चीज़ का वो धीरे धीरे उसे फोर्सली यूज करवाने लगता है। लड़की धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाती है, फिर उसे जैसे कहते वैसे करते जाता है, लाइक ड्रिंक भी कर लेती है, स्मोक भी कर लेती है, गांजा दारू सब। ऐसे ऐसे टीचर हैं हमारे आसपास, क्योंकि आज भी हमारे देश में या फिर दुनिया भर में टीचरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि माँ बाप के बाद टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी देती है, दुनिया का सलीका सिखाते हैं। लेकिन वही टीचर आज एक स्टूडेंट के साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहा, कोई यकीन नहीं कर सकता। बट ये रियल इंसिडेंट है जो मैं आप सबके शेयर कर रहा हूँ। उसे जबरन दारू गांजा सिगरेट सब कुछ का सेवन करवा दिया जाता है। और ये कोई पार्टी वार्टी का सीन नहीं था दोस्तों, सिर्फ इस लड़की को यहाँ पे बुला के इसके साथ गलत संबंध बनाने का एक प्लान था इन दोनों को। साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल, जो कि दोनों गहरे मित्र थे, और इन दोनों का एक बहुत बना बनाया प्लान था। कोई पार्टी वार्टी नहीं था, बस इस लड़की को फंसाने का, एक ट्रैप करने का एक रास्ता था। क्योंकि ये अकेली एक ऐसी लड़की थी जो अपने शहर से दूसरे शहर में आई थी पढ़ाई करने के लिए, ये सबको पता था। और उन दोनों में इतना हिम्मत था नहीं कि इस तरह का बर्ताव वहाँ के कोई लोकल लड़की के साथ करे। और अभी कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, अभी कहानी में मेन ट्विस्ट बाकी है, आप इसलिए कंटिन्यू बने रहो मेरे साथ। इतना होने के बाद सुबह उठती है तो जैसे तैसे करके तो अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसे अब तो रात भर परेशान किया गया उन दोनों के द्वारा। फिर लड़की जब जैसे ही पीजी पहुंचती है, अगले ही दिन उसे कॉल आता है उसी साहिल सिद्दीकी का, जो उसके लिए बायो का टीचर, जो उसके इंस्टीट्यूट में बायो का क्लास लिया करता है। और वो टीचर उसे कहता है कि जो भी रात को हुआ सब गलती से हुआ, इसलिए किसी से कुछ कहना मत। लड़की बोलती है कैसे हो सकता है कि हम ना किसी से कहें, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया, इसलिए अब हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, लोगों के बीच में ये बात रखेंगे। तो वही साहिल सिद्दीकी उसे धमकी दे डालता है कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारी वीडियो हमने बना ली है, सबके सामने तुम्हारी वीडियोस रख देंगे, तुम्हारा बदनामी हो जाएगा, हम तो फंसेंगे, तुम भी नहीं बचने वाली हो। ऐसा कह के फ़ोन काट देता है। फिर 1 घंटे बाद उसी का कॉल आता है और वो कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, जैसे तुम कल आई थी मेरे पास जहाँ पे, उस तरह से फिर से तुम मेरे पास आ जाओ। अब तो लड़की वीडियो के डर से किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही है और इस टीचर की बात को टाल भी नहीं पा रही है, क्योंकि अब इसे डर है कि कहीं ये मेरी वीडियो सच में न सबके साथ शेयर कर दे। इसलिए वो उसके बुलाए जगह पे फिर से वो जाती है जहाँ पे उसके साथ फर्स्ट नाइट उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, बहुत गंदा दुष्कर्म किया गया उसके साथ, बैडली, लाइक क्या कहें, सब समझ में नहीं आता। उसके साथ मतलब ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया कि कोई यकीन नहीं कर सकता, लाइक एक गुरु अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव करे।
समझ में नहीं आता। हाँ, उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करने के लिए वही दोनों लोग फिर से वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और वो फ़ोन करके धमकी देते हैं, बुलाते हैं कि तुम मेरे पास फिर से आओ और किसी से कुछ कहना भी मत, नहीं तो तुम्हारी वीडियोस हम वायरल कर देंगे और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे माँ-बाप तुम पे भरोसा किए हैं, उन लोग को अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है, वैसा किया है, तो वो लोग जीते जी मर जाएँगे, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लड़की इन सब बातों में फँस जाती है, इन सब बातों से डर जाती है, सहम जाती है और इतना सहम जाती है कि जैसा फिर वो दोनों कहता है वैसा ये करती आती है। उसके बुलाए जगह पे बार-बार जाना, उससे बार-बार रेप किया जाता है उन दोनों के द्वारा, साहिल सिद्दीकी और विकास पोरबाल। और दोस्तों इन दोनों का एज की अगर बात करें तो एक का 38 और एक का 39। सोच सकते हैं आप कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी होगी। एक 17 साल की लड़की और उसके साथ लगातार 2 लोग पिछले कई महीनों से बलात्कार करते आ रहे हैं। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते आ रहे हैं, जो अभी जस्ट 17 साल की ही हैं। उस लड़की के ऊपर क्या बीतता होगा, कैसे वो हर रोज़ अपने आप को संभालती होगी, और वो भी इतना बड़ा एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाली लड़की, जो कि भारत का तीसरा सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। और ये हर लड़का, हर लड़की, हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि नीट के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करे और फ्यूचर में लोगों की सेवा करे, पैसे कमाए, माँ बाप के नाम रोशन करे, अपने गाँव का नाम रोशन करे, शहर का नाम रोशन करे। इतना बड़ा ख्वाब लेके आने वाली लड़की के साथ इतना बदसलूकी किया जा रहा है। मानो उसका ये जन्म ही मतलब क्या वो क्या-क्या मतलब क्या-क्या नहीं उसके मन में ख़्याल आता होगा, आप समझ सकते हैं। लगता होगा कि भाई क्या ये जन्म मिला है मेरे को, कितना बड़ा सोच लेके मैं आई थी यहाँ पे, क्या करना पड़ रहा है, क्या कर रही, बस एक वीडियो बन जाने की वजह से उसे लगातार 6-7 महीने तक सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है, वो भी उसी के टीचर के द्वारा, जहाँ पे वो एडमिशन लेती है। इधर-उधर नहीं, एक मानते हैं कि मोहल्ले के लड़के अगर परेशान कर रहे हों या फिर वहाँ के कुछ गुंडे बदमाश तो अलग बात है, लेकिन वहाँ के इसके अपने टीचर ही इसके साथ ऐसा बदसलूकी कर रहे थे। लगातार 6 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं ये दोनों, बस इस बात को लेके कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुम मेरी बात ना मानी तो। जैसे तैसे करके समय तो बीतता ही जाता है, एग्ज़ाम्स का टाइम आता है दोस्तों, फिर पता चलता है कि वो लड़की एग्ज़ाम्स में बहुत बुरी तरह से फ़ेल कर जाती है, बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाती है। पास तो दूर की बात है, पास के नज़दीक जितना नंबर भी नहीं ला पाती है। फिर उसके पेरेंट्स आते हैं एग्ज़ाम्स के बाद, उन्हें लगता है कि शायद इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी-पापा उसको आते हैं फ़तेहपुर से कानपुर ले जाने के लिए। फ़तेहपुर जो उनका घर होता है वहाँ से कानपुर आते हैं, फिर से फ़तेहपुर ले जाने के लिए कि बेटी अब तुम चलो, जो भी होगा अपने शहर में ही रह के पढ़ लेना, और थोड़ा ये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, खर्च भी ज़्यादा पड़ रहा है, और आई थिंक तुम्हें अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि पढ़ना क्या है, कैसे, यही चीज़ तुम अपने शहर में रह के पढ़ लेना। लड़की बहुत डरी, सहमी, मतलब उसके चेहरे पे जैसे एक तो एग्ज़ाम्स ना पास करने का टेंशन, और दूसरा जो उसके साथ पिछले 6 महीने से होते आ रहा है, उस 2 टीचर के द्वारा उसको कितना हैरेस किया गया है, उसको कितना परेशान किया गया, वो तो उसका मन ही जानता होगा। उसका दिल हम सबसे ज़्यादा जानता होगा जितना कि वो अब तक सहती आई है 2 टीचर के द्वारा, साहिल सिद्दीकी और विकास पोरबाल। पिछले 6 महीने से उस लड़की के साथ इतना दुष्कर्म करता है, इतना गंदा, गंदा तो दूर की बात है भाई, दुष्कर्म लगातार उसके साथ 6 महीने से रेप करते आया, क्योंकि वो अब किसी से कह नहीं पा रही थी, और इन सब के बीच में वो एग्ज़ाम्स फेल कर गई, जो कि उसके जगह पे होती तो कोई भी फेल कर जाती, चाहे तो वो कितना भी टैलेंटेड लड़की क्यों ना होती, वो इस सिचुएशन के सामने झुक ही जाती। एक तरफ उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है पिछले 6 महीने से, और एक तरफ एग्ज़ाम्स का प्रेशर, इसलिए वो एग्ज़ाम्स नहीं क्रैक कर पाती है।
जैसे तैसे करके उसके घर वाले उसे घर तो ले आते हैं। फिर वो बहुत बुरी हाल में मतलब अपने आप को एक कमरे में कैद करके रख लेना, किसी से बात ना करना, ढंग से खाना ना खाना, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके पेरेंट्स उसके अंदर देखते हैं। तो उसकी माँ उससे पूछती कि बताओ कुछ और बात तो नहीं है? एग्ज़ाम्स फेल होने जैसा तो बात नहीं लग रहा कि तुम्हें एग्ज़ाम्स फेल होने का कोई इतना ज़्यादा डर है या फिर प्रेशर है। ये तो हो सकता है, हो भी, लेकिन छोड़ो जाने दो, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्स बहुत आएँगे, फिर से बैठ जाना। जैसे-तैसे करके उसके पेरेंट्स वो लड़की अपने पापा से तो नहीं कुछ कह पाती, लेकिन अपनी मम्मी से कहती है कि पिछले कई महीनों से मेरे साथ लगातार रेप किया जा रहा, और वो भी कोई और नहीं, हमारे अपने ही टीचर हैं जो मेरे साथ ऐसा करते आ रहे हैं। उन्होंने मैं न्यू ईयर पार्टी के लिए बुलाया, पार्टी में कोई था नहीं, हमें कहा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो तुम्हारे ही बैच के होंगे। वहाँ गए तो कोई नहीं था, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, दारू पिलाया, सिगरेट पिलाया, गांजा पिलाया और मेरे साथ गंदा रिलेशन बनाया। फिर उसको वीडियो बना के हर रोज़ ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा वीडियो सबके सामने वायरल कर दूँगा, इसलिए तुम्हें जो मैं कहूँ वो करो। इस तरह की बातें जो भी अब तक हुई थी, अपनी मम्मी को बता तो देती है। उसकी मम्मी को सुनते ही उसको इतना गुस्सा आता है कि झट से वहाँ पे नज़दीकी थाना जाके कंप्लेन कर देती है, जो कि कल्याणपुर नाम का कोई थाना है। वहाँ पे जैसे ही कंप्लेन जाता है, पुलिस वाले धड़ाधड़ कोचिंग पे पहुँचते हैं और उन दोनों टीचरों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि अब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दिया। वो तो मगन से पढ़ा रहे थे, उन्हें लगा भी नहीं होगा कि कोई फिर से मेरे खिलाफ इतना बड़ा कंप्लेन कर देगा, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो अब तक लड़की कर नहीं रही थी। करने के बाद फिर उसको अचानक से वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है और वहाँ के लोग फिर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी, और वो कोचिंग फ़िलहाल कई दिनों से बंद भी है। क्योंकि अगर यार ऐसे-ऐसे स्टूडेंट, ऐसे-ऐसे टीचर अगर इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में रहने लगें, तो जो भी स्कूल के ओनर हैं, मालिक हैं, उनका तो काम ख़त्म। क्योंकि अब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है भाई। एक ट्रस्ट होता है जो लोगों को होता है किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी कोचिंग के ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है, रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। जो कि इन दोनों टीचरों ने मिलके उस कोचिंग का रेपुटेशन धज्जियाँ उड़ा दिया था। एक लड़की की ज़िंदगी भी तबाह कर दी थी। हालाँकि वो लोग अभी अरेस्टेड हैं उसी थाने में, और उनका छूट पाना फ़िलहाल मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं दूर भेज रहे हो तो भाई सतर्क रहें। शायद ना भेजें तो वो बेहतर है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो ऑनलाइन हैं, इसलिए ऑनलाइन का प्रेफ़रेंस दें। ऑफ़लाइन किसी को अपने शहर से दूसरे शहर में ना भेजें। क्या पता ऐसा किसी के